जब आप सौरमंडल के अनोखे ग्रह पृथ्वी की अद्भुत दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव से लेकर वेल जैसे जीव, सालिक्स हर्बिसिया से लेकर सिकोया, सिपरविरेंस जैसे पेड़ों, कवक और मानव तक का घर है। साइंस और एनवायरनमेंट की भाषा में इसे बायोडायवर्सिटी कहते हैं। असल में ये सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर, कवक और मानव सब आपस में लाइफ सिस्टम की एक चेन के जरिए बंधे हैं। ये ना केवल एक दूसरे के भोजन का साधन है, बल्कि ये रहने के लिए अनुकूल आपसी माहौल भी बनाते हैं। ये एक दूसरे के जीवित रहने के लिए जलवायु रेगुलेट करते हैं, बीमारी में दवा का साधन बनते हैं और इकोसिस्टम को भी बेहतर बनाते हैं। अब चूंकि बायोडायवर्सिटी के सभी कंपोनेंट एक दूसरे के लिए यूजफुल हैं, इसलिए कभी कभी इनका यूज इतना बढ़ जाता है कि एक कंपोनेंट दूसरे के अस्तित्व को खतरा पहुंचाने लगता है, जिसके चलते पृथ्वी पर जीवन की सभी व्यवस्था गड़बड़ होने लगती है। अब मानव सबसे शक्तिशाली है, इसलिए ये सबसे ज्यादा दूसरी प्रजातियों को नुकसान पहुंचाता है, जिसका रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है कि जीव जंतु, पेड़ पौधे की कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन्हीं प्रजातियों के बचाव के लिए जैविक विविधता पर एक कन्वेंशन किया गया है। ये कन्वेंशन 5 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था, जो 1993 में लागू हुआ था। साल 1994 में भारत सहित कई देश जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए इस सम्मेलन पर सहमत हुए थे। अब चूंकि भारत ने इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया था, इसलिए भारत ने साल 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया। इस एक्ट को लाने का मकसद था कि जैविक विविधता का संरक्षण हो, इसके यूज को कानून के जरिए रेगुलेट किया जाए, जिससे इसका सतत उपयोग संभव हो। इन रिसोर्सेज के यूज और इनके जेनेटिक रिसोर्सेज के यूज से जो लाभ हो उसे मानव समुदाय में न्याय संगत तरीके से बांटा जाए। अब जरा एक दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियन मेडिसिन सिस्टम, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी काफी पॉपुलर हुए हैं, जिसके चलते भारत के औषधीय पौधों पर रिसर्च भी काफी बढ़ गया है। इन सब एक्टिविटीज के दौरान रिसर्चर्स एक समस्या का काफी समय से सामना कर रहे थे। रिसर्चर्स के मुताबिक जैव विविधता एक्ट 2002 के कुछ प्रावधान पौधे को बचाने के लिए उन पर किसी भी तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं, जिसके चलते उनका रिसर्च का काम लगातार प्रभावित हो रहा था। रिसर्चर्स की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए और साल 2010 के नागोया प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लोकसभा ने हाल ही में जैव विविधता अधिनियम में संशोधन किया है। इसके लिए एक जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। इसमें नए संशोधनों के फायदे की बात करें तो ये औषधीय पौधों पर रिसर्च को बढ़ावा देने वाला और पौधों वाली दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा। इससे वन उपज का लाभ भी लोकल लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके तहत पारंपरिक ज्ञान के यूजर्स और आयुष प्रैक्टिशनर्स को लोकल लेवल के समुदायों के साथ प्रॉफिट शेयर करने की अनिवार्यता से भी छूट दी जाएगी। एक्ट में लिखी प्रक्रियाओं को इतना सरल और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा कि सभी इसका पालन आसानी से कर सके। साइंटिफिक रिसर्च में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूज या उनके पेटेंट से जुड़े एप्लीकेशन के लिए अप्रूवल प्रक्रिया में तेजी लाने वाले प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इस सब के अलावा एक बिल के जरिए भारत में बायो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन और कमर्शियल यूज के लिए विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। चलते चलते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नागोया प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।